सर, होल्ड करना है, बेचना है, वार स्टार्ट हो गया है। ऐसे मैसेज जो है काफ़ी कॉमन हो गए हैं। तो अभी आप देखो कि जो मिडिल ईस्ट में वार ऑनगोइंग वार है, कहीं न कहीं जो है आपके अंदर वो डर हावी हो रहा होगा। ऑब्वियस है, जैसे शेयर मार्केट में बोलते हैं मार्केट डज़ नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। तो जब मार्केट जो है अनयूजुअल बिहेव करता है, जब ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी दिखती है तो वही सिचुएशन जो है आपको आप देख रहे होंगे। तो हालाँकि ये जो है वीकेंड में आया है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको मंडे को दिखेगा। ये वीडियो जो है अ, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो हम आपको शेयर करेंगे। इसमें हम आपको जो भी लेवल बताने वाले हैं, ये लेवल्स ओनली बस रेफ़रेंस के लिए है कि किस तरह से मार्केट में जो इंडाइसेस हैं, किस तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। यदि कहीं पे क्राइसिस है, तो वहीं दूसरी साइड एक अपॉर्च्युनिटी है। ठीक है? तो हमेशा आप पॉजिटिव साइड देखिए, क्योंकि जब भी मार्केट में कोई एक डीप करेक्शन आता है, तो बड़े-बड़े इन्वेस्टर जो है उस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा भी उठाते हैं। ठीक है? तो आपको डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। तभी हम देखें कि डर किस तरह से हावी हो सकता है। ऑब्वियस है, जो आप इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में आपको एक डीपनेस दिखा सकता है। जैसे आप यदि हम निफ्टी की बात करें, इंडेक्सेस की बात करें, तो फ्राइडे की क्लोजिंग जो 25,178 पर थी। तो उसमें जो लो रेफरेंस लेवल है, वो 24,600 एंड 24,350, ये लो रेफरेंस है। कोई डिप में उस लेवल तक मार्केट जो है एक करेक्शन दिखा सकता है। तो मार्केट में जो है 2 तरह से करेक्शन होता है। एक होता है प्राइस वाइज़ करेक्शन, दूसरा टाइम वाइज़ करेक्शन। तो प्राइस वाइज़ करेक्शन में क्या होता है, मार्केट जो है एक बोलते हैं मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है। वो आगे के स्मेल कर लेता है। ठीक है? तो जब आपको लगेगा कि सिचुएशन अभी जो है गंभीर हो रहा है, तब तक मार्केट जो है पूरा करेक्ट करती है, प्राइस को पूरा तोड़ देती है। और जब आपको लगेगा कि ये जो है डीपनेस जो मतलब कि जो वार है, वो इंटेंस हो रहा है, ठीक है? उसी 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 टाइम फ्रेम में मार्केट कहीं न कहीं रिबाउंड कर सकती है, ठीक है? तो ये टाइमिंग जो है इन्वेस्टर नहीं कर सकता है, ठीक है? तो आप ये सोच रहे हैं कि मैं सही टाइम पे आउट कर जाता, सही टाइम पे इन कर लूँगा, ये ट्रेडर करता है, इन्वेस्टर नहीं करता है। इन्वेस्टर कौन है? जिसका एक माइलस्टोन्स है, जो कि 3 से 5 साल बाद एटलीस्ट 5 इयर्स प्लस कोई गोल देख रहा है, उसके लिए इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वॉरेन बफेट का कोट है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब लोग डरे होते हैं, तब आप ग्रीडी हो जाइए। एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। और आप डर जाइए जो जब लोग ग्रीडी आते हैं। तो अभी डर का माहौल है। डर के माहौल में आपको हमेशा इक्विटी को याद करना है, क्योंकि चीज़ें सस्ती कम मिलती है जब डर का माहौल होता है। तो इस डर के माहौल में आपको इक्विटी सस्ता मिलेगा, ठीक है? तो इस डर को आप खरीदिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है, नो नीड टू वरी, तो आपको फ्रीक्वेंटली पोर्टफोलियो नहीं चेकआउट करना है, क्योंकि जब वर्स्ट कंडीशन में आप यदि मार्केट को देखते हैं या अपने पोर्टफोलियो को देखते हैं, तो और ऑब्वियस है कि आपका जो रिटर्न है वो आपको कम दिखेगा या आपको लॉस दिख रहा है। वो लॉस तब तक बुक नहीं होता है, वो लॉस तब तक आपके बुक नहीं होता है, सॉरी, वो लॉस जो है तब तक रियलाइज़ नहीं होता है जब तक आप सेल आउट नहीं करते हैं। वो जो है एक आपको नोशनल देखा जाता है कि वो डाउन हुआ है, वो शॉर्ट टर्म के लिए डाउन दिखता है। लेकिन मार्केट जैसे रिबाउंड करती है, फिर से ऊपर आ जाता है। इस फेज़ में आप ज़्यादा पोर्टफोलियो को मत देखिए, क्योंकि इंसान जो है जब वो कुछ देखता है, कुछ ना कुछ करता है। उसको खुजली होती है, कुछ ना कुछ करता है। तो उसी प्रकार जो ट्रेडर माइंडसेट होता है, हमारे अंदर साइकोलॉजी है, एक सर्टेन लेवल तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम उस पे जो है ओवर रिएक्ट कर देते हैं और हम कुछ ना कुछ बाय और सेल करेंगे। उसमें हमको घाटा हो जाएगा, ठीक है? तो आप इन्वेस्टर हैं, नो नीड टू पैनिक, क्योंकि ऐसे इंसिडेंसेस पास्ट में भी आए हैं, फ्यूचर में भी आएगा। इसलिए बोलते हैं कि यदि आपका मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट है, तो 3 टू 5 इयर्स टाइम फ्रेम के लिए आइए, ठीक है? इसीलिए 5 साल बोला जाता है कि 5 साल में कोई भी अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो यदि आप 5 साल यदि आपने मार्केट में इन्वेस्टेड रहे या आपने एक्युमुलेट किया, वी आर द यूनिट कलेक्टर। यदि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं, तो बोलते हैं 3 टू 5 इयर्स आपका जो टाइम फ्रेम है, वो अग्नि परीक्षा है, जिसमें आप यू आर द यूनिट कलेक्टर। जैसे कोई सोना खरीदता है, ग्राम एक्युमुलेट करता है, उसी प्रकार हम इन्वेस्टर जो है
इक्विटी मार्केट में म्यूचुअल फंड को यूनिट एक्युमुलेट करते हैं या क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यदि ये गिरावट में यदि कोई इन्वेस्टर इसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहता है तो वीकली एसआईपी कर सकता है। आप हर फ्राइडे को जब मार्केट अबाउट टू क्लोज तो आप कर सकते हैं, या कोई भी दिन आपको पीछे जो भी आपको ऑस्पिशियस डे है उस दिन आप वीकली एसआईपी कर सकते हैं। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि मैं पूरा डिप में बाय करूँगा तो हो सकता है मार्केट आपको मौका नहीं दे। टुकड़ों में आप एक्युमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको निफ्टी बता दिया। निफ्टी बैंक जो है 60,500 पर ट्रेड कर रहा है। इसका लोअर रेफरेंस लेवल जो है 59,200 से लेके 578 सॉरी 57,800 के लोअर रेफरेंस लेवल है, वहाँ तक डिप दिखा सकता है। ये नियर टर्म का है, और भी डिप दिखा सकता है या उसके बीच में ही रिवर्सल मार दे। अब जैसे मैंने बताया कि ये जो क्राइसिस है इक्विटी मार्केट के, तो दूसरे साइड में एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कहाँ है? कमोडिटीज़ में, गोल्ड एंड सिल्वर, जिसमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकता है थ्रू गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ। अब उनके लिए अच्छी बात है, तो वहाँ पे एक रैली दिखा सकते हैं। तो यदि हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है यदि हम अप्रैल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसका जो अप्रॉक्स प्राइस था 1,62,000, जहाँ पे अपर रेफरेंस लेवल जो है 1,73,000 के आसपास आप देख सकते हैं। यदि आप यूएसडी में बात करेंगे तो 5,247 जो रेट चल रहा है उसमें अपसाइड जो है 5,600 से लेके 6,000 का अपर रेफरेंस लेवल है। सिल्वर की बात करेंगे तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट का जो फ्यूचर प्राइस है वो 2,74,000 पे क्लोज किया है, जिसमें अपर रेफरेंस 3 लाख टू 3,50,000 का अपर रेफरेंस लेवल देखा जा सकता है। यदि यूएसडी में बात करें तो 93 पे क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को, उसमें 100, 110 एंड 121 का अपर रेफरेंस लेवल है। ये सब लेवल जो है हमने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग बेस पे दिया है, यहाँ पे कोई बाय सेल कुछ नहीं है। जब भी आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो सेबी रेगुलेटेड जो एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि नो नीड टू पैनिक। पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कीजिए। जैसे मैंने बताया कि आपके पास पैसा लमसम यदि पैसा है तो आप वीकली सिप कीजिए, एक्स्ट्रा पैसा आप डालिए। ठीक है, ग्रेजुअली एक्युमुलेट कीजिए। नहीं पैसा है चुपचाप बैठिए। एसआईपी है तो एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लमसम होता है कि वन टाइम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हर वीक में वन टाइम कर सकते हैं। और स्टॉक्स में थोड़ा सा कॉशियस रहिए, स्टॉक में जंप मत कीजिए, लेट इट सेटल डाउन। देन जब बोलते हैं कि मार्केट जब स्टॉक्स में काम करते हैं तो स्टॉक में आप गलत हो सकते हैं, तो इसलिए स्टॉक को गिरने के बाद उठता है तब एक्युमुलेट कीजिए। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या है, हर डिप में आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा बास्केट स्टॉक जाता है, उसमें आपको गलती होने चांस कम है। ठीक है, तो उसमें वो जैसे गोल्ड जो बोलते हैं ना सेफ हेवन है, उसी प्रकार म्यूचुअल फंड भी जो है, जब आप पैसा, वो भी एक एसेट क्लास है, जब डिप में आप बाई करेंगे तो आपका जो है जो एनएवी है जो है वो आपको लोअर पैसे मिल जाएगा। इसमें आपको किसी तरह गाइडेंस चाहिए, यदि आप इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर मार्केट में हैं, नए इन्वेस्टर हैं, गाइडेंस आपको लगता है तो आप मैं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बनाने का पर्पज़ था कि आपके अंदर से डर को निकाला जाए, डर को निकालिए। ठीक है, और जो हो रहा है उसमें आप अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कीजिए। जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें जो एक अपॉर्चुनिटी है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। नो नीड टू पैनिक। ठीक है, किस तरह गाइडेंस है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पीनेस से बने रहिए।